हेलो दोस्त, कैसे हैं सभी। चलिए भाई, आज मैं लेकर के आया हूँ आपको इंग्लिश वर्ल्ड। इंग्लिश वर्ल्ड का मतलब है, चलिए हम चलते हैं इंग्लिश की दुनिया में। कैसे जानेंगे भाई, बहुत बेताब है इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत बेताब है। हमें भी यार बोलना है और लोगों की तरह इंग्लिश, हम भी स्मार्ट देखना चाहते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा होगा जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स बन जाते हैं, सबसे और खूबसूरत खूबसूरत दोस्त बनते हैं। तो इंग्लिश जिस पर आती है वो एक अलग ही दिखाई देता है। वो लाखों में, हजारों में, मतलब अगर एक हमारे मोहल्ले में या गांव में आ जाए ना और वो इंग्लिश में बात करे तो हम उसको ऐसे देखेंगे ना जाने कौन सी दुनिया से आया है ना। फिर हम मन में सोचते हैं यार हम पे इंग्लिश नहीं आती। तो कोई बात नहीं, आज हम ले चलते हैं इंग्लिश की दुनिया में। और इंग्लिश की दुनिया में आप अपने आप भी जा सकते हैं, बस मन में ठान होना चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ कि बस मन में सोच लो कि हाँ मुझे इंग्लिश की दुनिया में जाना है। भाई आप हिंदी की दुनिया में कैसे आए? बहुत समय लगा, वैसे ही थोड़ा वक्त इसमें भी लगेगा। भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं यूँ घुमा दूँ और आप लोगों पर इंग्लिश आ जाए। नहीं, हमको ना एक विचार करना पड़ेगा कि आखिर इंग्लिश की दुनिया है कैसी, और धीरे 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 उसमें कदम रखना पड़ेगा। जैसे हम एक नई जगह पे जाते हैं तो बड़े सोच समझ के पैर रखते हैं, है ना, कि क्या है कैसा होगा, बहुत बहुत आराम आराम से। वैसे ही इसमें चलेंगे और बहुत ही प्यार से चलेंगे, बहुत ही नज़र गाड़ करके, सोच करके, और उसको सब चीज़ को ऑब्जर्व करके जब आगे बढ़ेंगे। और इतनी बड़ी कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि आप लोगों पर होगी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको इंग्लिश की दुनिया में। और सारा देखिए मैं इसी वाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा बस। और ये मत देख भाई, देखो यहाँ पे कॉमेडी नहीं हो रही है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रही है पढ़ाई, स्टडी हो रही है। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, समझनी है, और आप इंग्लिश की दुनिया में जाना चाहते हैं, इंग्लिश वर्ल्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। समय से ही होगा, बिना समय से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने लिख रखा है इंग्लिश वर्ल्ड। इंग्लिश वर्ल्ड मतलब इंग्लिश की दुनिया। तो हम जैसे जो समय है मेरा कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी कितने भागों में विभाजित है। 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं? देखिए ये तो है मेरा आज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक जो मेरा बीत गया है, कल, बीता हुआ कल, ठीक है। और एक मेरा होगा आने वाला कल। इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है समय को, और समय के अनुसार ही चलेंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते भाई, फिर आप जैसे हैं ऐसे ही रह जाएंगे। देखिए ये 3 पार्ट में समय को डिवाइड किया गया, एक आज, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। और यही चीज़ हम हिंदी में भी, जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी की मातृभाषा है, देखिए आज के समय में जितने भी सारे काम, सबसे ज़्यादा काम आज के समय में होते हैं, है ना। बीते हुए समय में तो फिर हम याद करते रहते हैं कि ये ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे किया था, मैं पहले ऐसा था, वो पहले वैसे थे, है ना, उसको याद किया जाता है। और जो आने वाला कल है उसमें कल्पना की जाती है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं ये बनना चाहता हूँ, है ना। तो ये कल्पना करनी किए जाते हैं। तो हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इनको, और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए आज को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलते हैं। और आने वाले कल को बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। और जो समय बीत चुका है, जो जा चुका है, जो लौट के नहीं आने वाला, वो हमारा पास्ट है, ठीक है। तो ये तो देखिए हर चीज को देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझेंगे। जो मेरा समय है हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया। जो आने वाला कल है इंग्लिश में उसको फ्यूचर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य। ये तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है।
आज को क्या बोलते हैं? वर्तमान। वर्तमान। और जो बीता हुआ कल है मेरा, उसे बोलते हैं हम भूतकाल। भूत वगैरह का नाम सुनेगा ना, जिसको आप कल्पना करते हैं और ये है वो बीता हुआ समय है। और आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी नहीं आता लौट कर। हम बस उनमें खोए रहते हैं, है ना, यादों में। चलिए अब इसमें मैं आज से ही बात कर लेता हूँ। आज के समय के हम 2-4 वाक्य उठा लेते हैं, टेंस उठा लेते हैं। जैसे देखिए, मैं तुम्हें मैंने पहले यही लिख दिया, प्रेजेंट में ही है, आज के समय मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, है ना। ये सबसे ज्यादा मैं पहले बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट में ही वाक्य आएंगे, सबसे ज्यादा प्रेजेंट में ही इंग्लिश स्पीकिंग बोली जाती है ना। तो देखिए एक चीज समझिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो आज के समय इस वाक्य को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। मैं रिले हट जाता हूं, तो इसमें कहीं ना कहीं 2-4 और लिख लेते हैं। मैं खेल रहा हूं, तुम पढ़ चुके हो, वह मेरा दोस्त है। आने वाले समय के लिए लिख लें, वह मेरा दोस्त होगा। ठीक है, थोड़े इसके लिख ले। देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैंने आज के समय में जो हम वाक्य बोलते हैं, आप खुद सोच के देखिए यार, यही तो बोलते हो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आज की बात हो रही है। मैं खेल रहा हूँ, अभी की बात हो रही है। तुम पढ़ चुके हो, ये भी आज की बात हो रही है। वह मेरा दोस्त है, ये भी आज का है। आने वाले समय में बात करें हम, फ्यूचर में, वह मेरा दोस्त होगा या वो मेरी दोस्त होगी, वो घर पर होंगे, मतलब कल्पना हो रही है, ना कि अभी पक्का है। बीता हुआ समय में बात करें पास्ट की, तुम एक अध्यापक थे भाई, तुम पहले एक अध्यापक थे, शायद अब नहीं है। वह होशियार था, बहुत होशियार था, अब क्या हो गया? वह धनी था, ये गरीब था। तो आप ना ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि हम देखो बोलने से हमें पता चल रही है कि आज के समय का है, ये कल के समय का है, ये बीते हुए समय का है। तो कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, सोच के देखिए कहां से ऑब्जर्व हो रहा है, यहां से हो रहा है। थे, ये बता रहा है हमें समय, ये बता रहा है हमें समय के बारे में। थे, था, हूं, हो, है, गे,
ये हमें समय के बारे में बताते हैं। लास्ट वाले वर्ड जो लास्ट में होते हैं ना, होगा, होगी, हूँ, हो, थे, था, थी, ये बताते हैं हमें समय के बारे में। यानी कि अगर गागी है तो वो फ्यूचर वाले सेंटेंस हो गए भैया, और यदि है, हूँ, हो, आ रहे तो प्रेजेंट वाले सेंटेंस हो गए, और यदि वो था, थी, थे वाले आ गए तो वो बीता हुआ यानी पास्ट समय के सेंटेंस हो गए। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। चलिए मैं अभी ये मिटा रहा हूँ बना के, सारा चीज़ें को जब हम समझ जाएंगे तभी बना के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं अब मैं तुम्हें बना दूँ कि सर अब तुम, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, बस मैं फिर ये नोट डाउन करूँगा ताकि हम अभी समय के बारे में जान रहे हैं। देखिए अब मैं ले लेता हूं समय, समय को ले लेते हैं। समय की पहचान हम यहां लिखेंगे पास्ट, और आगे लिख लेता हूं मैं टेंस, ठीक है। अब यहां हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ये प्रेजेंट टेंस हो गया और ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। देखिए अब समझिए, समय को पहले जानना, समय को जरूरी है कि पहचाना। अगर हमें पता होगा कि ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, तो बिल्कुल आसानी से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी क्या पहचान आई? है, हूं, हो, ये इसकी तो पहचान आ गई। ये इसकी पहचान आ गई, गा, गी, गे। इसकी पहचान लास्ट में देखना है हमें, अंत में देखना है हमें। इसकी पहचान आ गई, था, थी, थे। क्लियर है? समझ में आया? अब वही सेंटेंस आप देखिए, फिर से देखिए, आपने नोट डाउन किए होंगे या देखे होंगे या पुश करके देखना, उसमें अलग अलग लिखे हुए हैं। या हिंदी में जान के देखिए, आपके लिए बोलूंगा, तुम लोग पढ़ रहे हो या पढ़ते हो या पढ़ोगे, तुम। तो ये जितने भी स्टार्टिंग में जो नाम हम ले रहे हैं, तुम, वह, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को मैं एक बार और तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट हमारे काफ़ी होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ से हम मतलब छांट कर ऊपर लिखेंगे कौन सा कहाँ जाना है। इसमें भी दो कैटेगरी हम बनाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी बनाएंगे? एक बनाते हैं हम एक वचन, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, और एक बनाएंगे हम बहुवचन। ठीक है, ये हमने दो पार्टिंग लाइन फिर यहां डाल ली। ठीक है, वैसे इसमें एक वचन, और ये बहुवचन। वैसे इसमें एक वचन, इसमें देखिए, इसमें तो एक वचन और बहुवचन का कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी में सेम जैसा रोल चलता है ना। तो अभी हम पहले इनकी बात करेंगे, आने वाले समय में अभी मत जाइए, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट? तुम, मैं, वह हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो वह वो होता है जो मेल के लिए लिखा जाता है, एक वह होता है जो फीमेल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। ये, वे, वो, हम, ठीक है। और इसमें कभी कभी लोगों के नाम आ जाते हैं, है ना, तो उसमें भी जानेंगे हम। अब देखिए एक वचन और बहुवचन को समझ लेते हैं पहले हम। और यहाँ पे देखिए जो तुम है, तुम, हम जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में नॉर्मली तुम बड़ों के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर छोटे हैं और बहुत सारे हैं तो उनको क्या बोलोगे? तुम ही तो बोलोगे। तो रियल में इंग्लिश की जो दुनिया में तुम बहुवचन यानी बहुत सारे लोगों के लिए बोला जाता है।
यानी कि उससे जाहिर होता है कि जिसको हम बोल रहे हैं वो 2 3 4 5 काफी लोग हैं, है ना। तो जो तुम है वो बहुवचन में आ जाता है, तो यहां लिख लो तुम बहुवचन में आ गया। ये सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है यानी कर्ता, इन्हीं का रोल है, ठीक है। मैं वैसे तो देखिए एक वचन है लेकिन इसको बहुवचन में मानते हैं, है ना। मैं हूं, मैं तो अलग है, ये वैसे एक वचन में आता है, एक वचन बहुवचन कुछ भी मान लेते हैं इसको। तुम आ गया, आगे बढ़ो। वह मेल के लिए, वह फीमेल के लिए, वह एक वचन में आएगा, वह मेल, वह फीमेल, वह मेल, वह फीमेल, तुम, ठीक है। ये भी बहुवचन में आएगा, ये, ठीक है। वे भी बहुवचन में आएगा, वो भी बहुवचन में, और हम भी बहुवचन में आएंगे। वे, वो और हम, ये सब बहुवचन में आ गए। वे, वो, हम, ठीक है, ये सब बहुवचन में आ गए। ये सब सब्जेक्ट है। अगर वाक्य में अगर ये आते हैं ना, ये वाले, इसको मैं अब यहां से खत्म कर रहा हूं। एक वचन में एक और आ जाएगा, यह, ठीक है। तो ये चीज समझो, अगर वाक्य इनसे शुरू हो रहा हो, वे, तुम, ये, वो, हम, ये सब बहुवचन है। वह, यह, ये सब एक वचन है। तुम, ये, वो, ठीक है। अब इसमें हम इनके साथ एक चीज फिर देखिए, फिर वाक्य पहुंचिए। मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं। तो पहले देखिए इसमें सामग्री यानी मटेरियल क्या क्या लगा है, यहां देख लेते हैं। मैं छोड़िए, इसमें आ जाते हैं। वह एक अच्छा, है ना, टीचर, अध्यापक है ना। इसमें देखिए मटेरियल क्या क्या लगा है। देखिए वह, एक तो ये सब्जेक्ट लग रहा है ना, ये एक तो सब्जेक्ट लग रहा है आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक ये होती है जो ये वाले है ना, ये वाले है, हूं, गा, गी, गे, था, थी, थे, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, ठीक है। तीसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये उसको एक हम कंसेशन दे रहे हैं कि गुड, बैड, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। बाकी ये जो अध्यापक है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो इसी के साथ है तो इसी के साथ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे 3 मटेरियल लग रहे हैं, ज्यादातर 3-4 यही रहते हैं, 3-4-5 बस। तो अब देखिए सब्जेक्ट तो मेरे ये हो गए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेरी ये हो गई, हेल्पिंग वर्ब मेरी और भी हैं, बता दूंगा। अब रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा जो बताया जा रहा कि वह अच्छा अध्यापक है, तो जो उसको पोजीशन दी जा रही है, जो उसको एक नेचर दिया जा रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। अब देखिए मैं इसको जैसे ही बनाता हूं, ही इज ए गुड टीचर, ठीक है। इसमें सामग्री सब्जेक्ट लग गया है, हेल्पिंग वर्ब लग गई है और ऑब्जेक्ट लग गया है। तो अब मुझे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो इज, एम और आर। अब क्या बहुवचन में क्या एक वचन में, यहां मैं लिख दूंगा एक वचन के आगे एक वचन वाली लिख दूंगा, बहुवचन के आगे बहुवचन वाली। इसमें विल,
ठीक है, विल बी। अब सेल का प्रयोग हटा दिया गया है, अब सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां आ जाइए, वाज वर, WAS वाज, WERE, ठीक है, वर। तो ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट डाउन कर लेना। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब और भी है, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हम सिर्फ इंग्लिश की, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, हम धीरे धीरे पैर रखेंगे। अब जो वाज वर है मेरा, वाज और वर ये है दो, और यहां पे भी कैटेगरी है दो। तो जो वाज है वो तो मेरी इधर आ जाएगी, यानी कि जो एक वचन में वाज यूज करेंगे, और आई यानी मैं के साथ भी वाज यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वैसे अब बहुवचन में वर का यूज करेंगे। इस प्रेजेंट में एक वचन के लिए इज का यूज करेंगे, इज, ठीक है। और बहुवचन में आर का यूज करेंगे, और मैं के लिए एम का यूज करेंगे, इज आर का यूज मत कर देना, ये नोट रखना। प्रेजेंट में एम के लिए, सॉरी मैं के लिए एम का यूज करेंगे, ना इज का ना आर का, सिर्फ मैं का, ये स्पेशल है। जैसे तुमको आप बोलोगे मैं, तो मैं एक स्पेशल वर्ड हो जाता है। इसमें तो विल का यूज करेंगे, विल का, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कदम बढ़ा रहे हैं, समझो पहले, फिर देखो। अब देखिए आगे, अब मैं ये मिटा रहा हूं। चलिए भाई, इतना तो हम समझ गए। देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इंग्लिश की दुनिया में जैसे हमने कदम रखा, हमने जाना आज। आज यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, टेंस को बोलते हैं काल। भविष्य फ्यूचर, फ्यूचर को बोलते हैं आने वाला कल, यानी फ्यूचर टेंस। और बीते हुए समय को जो जा चुका है उसे बोलते हैं पास्ट, पास्ट टेंस। अब इनकी पहचान कैसे, मैंने वाक्य लिखे, कैसे पहचाना हमने, जिसके पीछे अंत में गागी गे आ रहे हैं, इसमें जिसके पीछे है हूं हो आ रहे हैं, जिसके पीछे था थी थे आ रहे हैं। अब था थी थे गागी गे हैं हूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, था थी थे को वाजवर बोलते हैं, है हूं हो को इज MR, और इसको विल बी, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने बता दिए, एक वचन वाले ये रहे, बहुवचन वाले ये रहे, एक वचन वाले ये रहे, बहुवचन वाले ये रहे, ठीक है भाई। ये तो 100-200 है नहीं, 5, 6, 7, 8 हैं, तुम कुछ भी कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो अब सर ये तो हम समझ गए, लेकिन अब इनको सेटअप कैसे करेंगे। हिंदी में तो हम सीधा बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं एक अच्छा भाई हूँ, है ना। लेकिन इंग्लिश में कैसे सेटअप करेंगे। हाँ, इंग्लिश में सेटअप करने के लिए देखिए एक रूल है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, इसको यहां लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। ये अभी बच्चों सिंपल, सादा, बिल्कुल सरल, जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा, कोमल, सरल, सिंपल, सादा, अभी ये चल रहे हैं। तो ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV, H मतलब हेल्पिंग, V मतलब वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बता दी, ये सब सब्जेक्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब ये है, और ऑब्जेक्ट जो जिसके बारे में, जिसको हम पोजीशन दे रहे हैं उसको, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तीनों में एक 2 सेंटेंस बना के देख लेते हैं हम। चलिए, तो मैं इसको लेता हूं, वह मेरा अच्छा भाई या दोस्त है। देखिए इस वाले में लिखा है, मतलब है आ रही है, तो ये इस वाले का सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए तुम घर पर होंगे, तुम घर पर होंगे, ठीक है। ये देखिए
वे अच्छे दूधिया थे। ठीक है, पहले एक एक कर लेते हैं। जिस कैटेगरी में है मैंने उसी साइड लिखे हैं, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थे आ रहे हैं तो ये बीता हुआ समय में है कि वो पहले एक अच्छे दूधिया थे, वह मेरा अच्छा भाई है, तुम घर पर होंगे, तीनों में लिख दिया है। रूल ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मैंने बता रखा है कि ये सारे सब्जेक्ट है, एक वचन करता है बहुवचन करता है। अब कौन से एक वचन करता है कौन से बहुवचन करता है ये चीज आपको समझना, यहीं पे देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। भाई तुम आ रहा है, तुम देखिए कहाँ है, ये रहा, बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता के लिए हम यू इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसको अगर आपको नहीं पता कि इसकी स्पेलिंग क्या है तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, उसमें जाइए, सारा कुछ उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि वहाँ मैंने सारा कुछ डाल रखा है और सीखने के लिए आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, एक मिनट। चलिए तो फिर देखिए, हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। वह मेरा अच्छा भाई है। भाई किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं, मेल को बोलते हैं ना। तो ये देखिए, अब मेल के लिए यहां पर ही, सी और ये यहां पर आ जाएगी इट, दिस भी आ जाएगी। ठीक है, इट दिस ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब वह मेरा भाई है, मेल के लिए तो क्या आएगा, ही। ठीक है, क्या आएगी, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। देखो सब्जेक्ट में लिख दिया ही, हेल्पिंग वर्ब लिख दी मैंने इज। मेरा अच्छा भाई है, मेरा की आएगी माई, और इसके लिए तो गुड ही आएगी, ये तो आपको पता है सर, गुड दे दो, स्कूल में भी कहते होंगे गुड ब्रदर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बनाने का तरीका। प्रेजेंट में ही इज माई गुड ब्रदर, ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई गुड सिस्टर, सी इज माई गुड सिस्टर। ठीक है, अब बीते हुए समय में आ जाओ। देखो वे कहां है, वे बहुवचन में है तो दे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, वर। हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट लिख लिया दे, हेल्पिंग वर्ब होगी वर। अब ऑब्जेक्ट में अच्छे दूध दिया, गुड मिल्कमैन। क्लियर है, उस पर आ जाओ। तुम बहुवचन में है, ये तो हर किसी में, तीनों पार्टों में ये जो बहुवचन हो बहुवचन ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो यू विल बी, देखो सब्जेक्ट यू आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगी, एट होम। क्लियर है, देखिए ये चीज अब आपको सिंपल जी, ये सारा सिंपल का फंडा है जितना भी है, ये आप समझिए। बीता हुआ कल यानी पास्ट, आज का समय यानी प्रेजेंट, और आने वाला समय फ्यूचर। जैसे हम कहते हैं टेंस की प्रकार, टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 प्रकार के होते हैं। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है या इनकी पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में है हूं हो आ रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, अंत में छोड़ो, यही तो आते हैं, अंत में सेंटेंस बना के आपको दिखाए वाक्य, है ना। अब पास्ट टेंस क्या होता है, जिन वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे आते वो पास्ट टेंस कहलाते, भैया था थी थे हैं। फ्यूचर में जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में गा की गया आते हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। मैंने पहले ही पार्ट करके दे दिया आपको, है ना। क्या उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी, इज, एम, आर, वाज, वर। कहाँ वाज यूज होती है, कहाँ वर। एक वचन में देखिए वाज, बहुवचन में वर, है ना। एक वचन के सब्जेक्ट ये थे, बहुवचन के सब्जेक्ट ये थे।
वैसे आज यानी प्रेजेंट में सेम इज एम आर है, मैं के लिए एम का यूज करेंगे, इज और आर के लिए एक वचन बहुवचन है, एक वचन वह ये है, और वे तुम ये वो हम, ये सब बहुवचन हो गए तो आर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सब के लिए विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक एक सेंटेंस तुम्हें बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब सिंपल सेंटेंस का फंडा है। सिंपल सेंटेंस आप सब समझ गए हैं। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि देखिए हर एक वाक्य, जो मेरा ये वाक्य है ना, थोड़ी देर के लिए मैं देखिए ये रफ कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, जो मेरे ये सेंटेंस है ना आज का, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है मेरा कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा होता है मेरा परफेक्ट, चौथा होता है मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी और ये भी, ये चारों 4 प्रकार के होते हैं। इनके आगे लगा दो, जैसे इसको बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ऐसे ही इसका बनाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी ये सब 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसमें भी ये तो टेंस हो गया, यानी समय को 4 भागों में बांट दिया हमने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब होता है, देखिए मैं समझा दूंगा, बता रहा हूँ कि इंडेफिनिट का होता है कि उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, उसमें काम तो हो रहा है लेकिन कब से हो रहा है, कब तक होगा, कोई समय नहीं है ना। जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू यानी काम जारी है, अभी काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, कोई अभी पता नहीं कब तक हो जाएगा, अभी चल रहा है अभी। परफेक्ट का मतलब पूरा होना, यानी यहां काम हो चुका है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो काम चल रहा था, जो काम कर रहे थे, कंटिन्यूअस आ रहा है ना, जो काम कर रहे थे वो पूरा हो चुका है, कितने समय से हुआ है, कब पूरा हुआ था, उसमें समय भी दिया जाता है ना। अब इस बात को हम पास्ट में भी कह सकते हैं, और इसी बात को फ्यूचर में भी कह सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा घर 1 महीने में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा तो ये अभी आगे होगा, या मेरा घर 1 महीने में बन चुका था, पूरा हुआ था, चुका था पीछे। तो इन्हीं को हम पीछे मतलब कोई से भी समय में बात कर सकते हैं, चाहे तीनों समय में। और इसके लिए भी हम जो हमारे सेंटेंस है वो 4 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से। एक तो देखिए हमारा एक सिंपल हो सकता है, कोई भी एक, मैं इस सेंटेंस को बताता हूं, ये हमारे एक सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। ये देखिए, एक तो हमारा सादा होगा यानी सिंपल यानी साधारण, जिसे हम बोलते हैं एफर्मेटिव, है ना। दूसरा इसी का होगा नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण, दूसरा हो गया नकारात्मक, तीसरा हो जाएगा हमारा जिसमें सवाल खड़ क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिसमें क्या कब कौन। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, इंटेरोगेटिव, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, जैसे वह कब जाएगा, वह क्या खा रहा है, वह क्यों कर रहा है ऐसा, है ना। तुम ऐसे क्यों हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे कब तक पढ़ना है, वह कब तक लाएगा, वहां कब जाएगा, वह कौन है, तुम कौन हो। तो ये जितने भी कौन कब, ये वाले प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। और एक जो चौथा है वो है, ये दोनों मिल जाते हैं,
यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ये 4 हो गए। तो हर एक इंडेफिनिट भी इन्हीं 4 प्रकारों से बनेगा। कंटिन्यूअस भी यही, भाई साधारण भी हो सकता है, कोई भी समय साधारण तरीके से भी बोला जा सकता है, कोई समय नकारात्मक समय से बोला, भाई किसी समय में हाँ कर देते हैं, किसी समय में ना कर देते हैं, किसी समय में सवाल खड़े किए जाते हैं, किसी समय में सवाल खड़े किए जाते हैं और फिर नकारात्मक हो जाता है। तो ये 4 प्रकार से बनेगा, है ना। हर एक 4 प्रकार के समय 4 प्रकार से बनाया जाएगा। 3 प्रकार का ये समय है, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और जो इसका जो मटेरियल है, जो आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जो चाहिए, वो टेलीग्राम की लिंक में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी मेरे इस चैनल में पहली बार आए ना, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश की दुनिया में जाना चाहते हैं ना वाकई में, तो चैनल तो आपको तभी पता चलेगा जब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए। चलिए अब मैं बताता हूं कि जो ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। चलिए, क्या होते हैं मेरे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये वाला, और ये वाला मार्क कब आता है, क्या तुमने अपना काम किया। भाई साहब किसी ने पूछा है कि क्या तुमने अपना काम किया, तो वहां पीछे ये लगा होगा मार्क, इसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, ये लिख लेते हैं हम यहां क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो कौन कौन से। देखिए क्या, कितने वाक्यों में क्या आती है, यानी हर चीज में टांग अड़ाना, क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कहां, कहां जा रहा है भाई, है ना, कहां से लाया है, कौन, तुम कौन हो भाई, कौन हो तुम, है ना। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड हो गए। कब, कब, ठीक है, कैसे, ठीक है, किसने, किसका या किसको, कितना, तो ये जितने भी है ना, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आप सीख जाओगे, बशर्ते आपको देखिए पहले धीरे धीरे सोच समझ कर पैर रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि ये छोड़ो सीधा जी फर्राटेदार इंग्लिश सिखा दो, हमें तो कैसे बात करेंगे, है ना। और छोटी मोटी इंग्लिश जो डेली यूजेज में होती है, कि क्या हो रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हाल है, व्हाट्सअप, है ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये जितने भी छोटे मोटे मीनिंग है, सेंटेंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम की लिंक में मिल जाएगा। आप बेधड़क होकर उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए भाई, सबसे ज़्यादा इस हो सके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं सबको शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, वैसे मैं आज क्लास इतना ही खत्म कर रहा हूँ। अगला मैं लेकर के आता हूँ ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर आ रहा हूँ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर बीते हुए समय में चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आने वाले समय में। तो तीनों समय को हम कवर करेंगे, ठीक है। हर एक क्लास एक एक दिन की रहेगी, यानी 4 या 12 दिन में ये क्लास आपकी खत्म। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन, धीरे धीरे ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए।